अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों फ़ाइनेंस डिवीज़न ने वज़ारत ख़ज़ाना का जो है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और 1 दिसंबर की उसके ऊपर डेट है और उसको हम रीअसेसमेंट या रीएवैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी कहा गया है। और उसके अंदर बेतहाशा नहीं वाहियात तरीके से चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब उन प्रॉपर्टीज़ की कीमतें बढ़ने का क्या नतीजा हो सकता है, उसके दो पहलू हैं। जो वन पॉइंट एजेंडा उस पर नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का लेन देन मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए या बंद हो जाए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैसे? वो ऐसे कि देखिए, मैं अपनी ज़ाती मिसाल आपको पेश कर देता हूँ कि मैं जिस जगह के ऊपर रहता हूँ वहाँ वो प्लॉट हमने 2016 के अंदर ख़रीदा था और उसकी उस वक्त सरकारी कीमत 40 लाख रुपए थी, जबकि मार्केट प्राइस उसकी 1 के लगभग थी, 1 ± 1 करोड़ की थी। ठीक है, और वो हमने ख़रीद लिया और ख़रीद के उसका टैक्स अदा किया। उस वक्त हालांकि वो पिछली हुकूमत थी और उसके दौर में प्रॉपर्टी का शरह ज़्यादा हुई थी। इस हुकूमत ने आके प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की शरह कम की थी। उस ज़्यादा शरह के अंदर हमने उस पर तकरीबन कोई 6 लाख रुपया टैक्स अदा किया। उसकी ट्रांजैक्शन 40 लाख की डिक्लेयर्ड वैल्यू के ऊपर 6 लाख हमने सरकार के ख़जाने को दिया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी थी जिसका लेन देन हुआ? वो थी 1 करोड़ रुपया। आप 1 करोड़ ही समझ लें, वैसे कम था, लेकिन हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस 1 करोड़ समझ लेते हैं। इस हुकूमत ने आते ही उसकी एवैल्यूएशन करके उसे पहले 40, उसकी मिनिमम प्राइस को 40 लाख से 70 लाख किया। ओके भाई, जो खरीदेगा वो देगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। क्या कहा? नहीं, वो हम आपको आगे बताते। उसके बाद ये जो झटका लगा है, इसमें उस प्लॉट की कीमत 3 करोड़ 65 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, आज भी वहां पे उस लोकेलिटी के किसी प्लॉट की कीमत 3.25 करोड़ नहीं है, अनटिल अनलेस वो 120 फीट की जो कमर्शियल रोड है उसकी तरफ जो मुंह किए हुए चंद प्लॉट हैं, उनकी तो ये कीमत कही जा सकती है किसी ना किसी हवाले से, लेकिन जो उसकी पिछली तरफ जो रहायशी प्लॉट्स हैं वो तो किसी सूरत में भी इस पे नहीं पहुंचे। पिछले दिनों हमारे एक हमसाये ने उसी इलाके में वाक़े अपना एक दूसरा प्लॉट बेचा। अच्छा प्लॉट था, वो उसने 2.25 करोड़ रुपए में बेचा और ये मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस के ऊपर बिकने वाला प्लॉट है अब तक उस सोसाइटी के अंदर। तो अब होगा क्या इस सूरत में कि अगर इन कीमतों के ऊपर नज़रसानी नहीं होती, जो कि ज़्यादा इम्कान है कि नहीं होगी, ज़्यादातर के साथ सुत्ती को रगड़ा फेर जाना है, मतलब कि जो सोए रहेंगे, मतलब कितने के लोग होंगे जो डीसी वैल्यू में जाके और अपनी सोसाइटी या अपनी कॉलोनी को ढूंढेंगे और फिर उसकी आगे वैल्यूएशन प्राइस पड़ेगी? कितने के लोग होंगे? नहीं होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता, हम अगर लगा लेते हैं, अगर ये नहीं होता तो होगा क्या? अब खाकसार के उस प्लॉट की जो उन्होंने 1 करोड़ में ख़रीदा था, बड़ी मुश्किल से अगर उसको खींच तान के उसकी कीमत निकाली जाए तो तकरीबन को 1.25 बनेगी, लेकिन हम उसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस 2 कंसिडर कर लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब अगर हम उस प्लॉट को बेचना चाहें तो वो 2 करोड़ में बिकेगा। ठीक है, वो सरकार तो कहेगी ना 3.25 करोड़ रुपए का टैक्स दें। ठीक है, अब होगा क्या? वो 2 करोड़ हम उससे नेट पकड़ेंगे, उसके बाद हम सोसाइटी के पास जाएंगे और उसे कहेंगे जी इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, सोसाइटी कहेगी जी 3.25 करोड़ रुपए का टैक्स उसे कहेगी कि तू निकालना ज़रा। ठीक है, तो अगर वो 40 लाख वाले के ऊपर 6 लाख पड़ा था तो तकरीबन कोई 50 लाख रुपया तो उसको टैक्स पड़ गया ना ख़रीदार को। ठीक है, इस पे बस नहीं है, हम मुतमईन नहीं हो सकते। हमें वो कहेंगे कि देखिए आपने ख़रीदा था ये 40 लाख का और अब ये बढ़ के हो गया है 3.25 करोड़ का, तो 10 गुना इसकी कीमत बढ़ गई 4 साल के अंदर। तो लिहाजा ये जो वैल्यू एडिशन हुई है ना इसके अंदर,
ये जो अप्रिसिएशन हुई है इसकी, ये जिसकी कीमत बढ़ी है, ये कैपिटल गेन हुआ है आपको। तो ये कैपिटल गेन के ऊपर भी आपको पता है हमने 7% टैक्स लगा रखा है। तो ये जो आपका 40 से 365 तक का जो सफ़र है जो हुआ है, ठीक है, यानी कि 425 जो आप 325 जो आपको हासिल हुआ है, 325 का 7% इधर जमा करवा दीजिए, तो वो 50 लाख टैक्स में उससे झाड़ेंगे और 25 से 30 लाख मेरे से झाड़ेंगे। और मैं अगर इस कोशिश में बैठा हुआ हूँगा कि यार ये प्लाट बड़ा महंगा हो गया है, और जो कि हमारे नॉर्मली रिटायर्ड या टूवर्ड्स रिटायरमेंट लोग करते हैं कि यार ये मैं जिस लोकेलिटी में बैठा हूँ यहाँ पे प्लाट की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, तो इसको मैं बेचता हूँ, और आगे जाके ना 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लिए 2 इस तरह के प्लॉट खरीद के एक पे घर बना लेता हूँ, और दूसरा बच्ची है ना उसको जहेज में दे देंगे साथ में गिफ्ट। यूं बड़ी सफ़ेद पोशी के साथ और बड़े मुअज़्ज़ज़ बांध के हम चले जाएंगे। इसकी अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई, और इस वक्त प्रॉपर्टी के अंदर घर बनाने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है और होती है जो इस तरह की ये बेच दिया वो ले लिया, वो बना के फिर उसको खड़ा करके वो बेच दिया वो ले लिया, वो अपनी ज़िंदगी में 2 3 4 घर बना जाते हैं शुगल के अंदर। मतलब 3 तो नॉर्मल है ना, 3 एक के करीब तो नॉर्मल है, एक रिटायरमेंट के बाद 2 ड्यूरिंग जॉब्स तो बना जाते हैं। तो ये जो है ये वाला सिलसिला तो आप टोटल बंद समझें, ठीक है। अब अपना फाइनेंस डिवीजन इसमें क्या कहती है और FBR क्या कहता है? वो कहता है जिसको इतराज़ है वो हमारे सामने अपील फाइल करे, हम उसके मुताबिक उसको रीअवैल्यू कर देंगे। कितने के लोग होंगे जो अप्रोच करेंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक जो अहम सवाल है जिसकी तरफ आपकी नज़र जानी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्लॉटों की, मेरा मतलब है लेन देन या कारोबार या जो है वो कौन लोग ज़्यादा करते हैं? आपको पता है मेरे से ज़्यादा, मेरे मुंह से सुन के आपने ज़रूर मेरे पेट में टांगे मरवानी है जिस पर टांके लगाने पड़े, तो इसलिए सब वो करते हैं। इसका मतलब ये है कि, लेकिन हैरत की बात यह है कि इस कानून को अप्रूव करने के लिए बंदूक तो उन्होंने ही उठाई हुई थी कि कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से ये कानून पास करें जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है ना। मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी भी गई, और वो गई सीधी इंडिया को। अब जब हम ये कहते हैं कि इंडिया को सारा कुछ सियाचिन से लेके और वो क्या अंगूर अड्डा तक है, ये सारा कुछ वापस करना किसी की जिम्मेदारी है 1857 से लगी हुई, तो वो फिर हमारी जान को आ जाते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं ये साजिशी थ्योरियां, छोड़े इन बातों को। लेकिन ये सबसे ज्यादा जद जिस पे पड़ेगी, समझ तो आप रहे हैं ना किस पे पड़ेगी, और उन्होंने ही अपने हाथों से गन पॉइंट के ऊपर अपोजिशन और पार्लियामेंट को एक लाइन में खड़ा करके ये कानून अप्रूव करवाया है, और बाकायदा कहा है कि जी देखें वो बड़े मसाइल हैं, वो IMF की डील नहीं हो सकती, अगर हम इसको ना करवा सकें तो फाइनेंशियली तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अपोजिशन ने कोऑपरेट किया ना, ठीक है। ये जो सारा कुछ किया गया है तो ये किसने किया है? यानी कोई अपने पांव के ऊपर भी इतना जोर का कुल्हाड़ा मार सकता है? तो मतलब टॉप से लेके बॉटम तक भाई वो तो देते ही प्लॉट है हर खुशी के मौके पे, और वो तो मुतालबा ही प्लॉट का करते हैं। हर खुशी और गमी के मौके पे भी इवन प्लॉट ही मिलता है, और खुशी के मौके पे भी प्लॉट ही मिलता है। शहादत छोड़ो वो लफ्ज फिर उधर मुंह से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में प्लॉटों की ट्रांजैक्शन को इतना, और वहां पे तो कैपिटल गेन होना भी बेतहाशा है ना। मतलब वहां पे मुशर्रफ का 1.5 करोड़ वाला प्लॉट जो था वो 2.5 करोड़ में बिका था, कमर्शियल प्लॉट DHL लाहौर के अंदर। अगर आपको याद हो, काजी हुसैन अहमद वो केस लेके अदालतें भी चढ़े थे, फिर अदालत ने उसके ऊपर जायज होने की मोहर लगा दी थी, ठीक है। अदालतें इसी काम के लिए बैठी होती है ना। तो वो गए थे, अगर आपको याद हो, तो इतना उसमें कैपिटल गेन होता है भाई, तो कैपिटल गेन के हवाले से भी वही फंसेंगे। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है, मैंने एक गुरु से पूछा अपने डॉक्टर साहब से, मैं कहा डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि ये वाले मामला एक्सटर्नलाइज हो गए, जिनके कंट्रोल में हैं उनके मफादात पे कुल्हाड़ा लग रहा था, तो वो कोई ना कोई तो इसके ऊपर रुकावट डालते ना। और अगर उन्होंने रुकावट नहीं डाली तो इसका मतलब है वो भी बेचारे मजबूर महज थे।
और अगर वो मजबूर महज थे तो इसका मतलब ये है, उन्होंने पिछले दिनों अभी IMF के जरिए 50 अरब की कटौती करवाई है। हाँ, ये भी आप माइंड में रखें। और उसके बाद अगर मतलब कि चलें, कुछ बच्चों को कुछ बरखुरदारों को उनको अगर कोई प्लाट एक आदम मिल जाता था अशकशोई के लिए, तो वो मिल तो जाएगा, बिकेगा नहीं। और जिनको दो मिलते हैं उनको तो अजीबोगरीब डिप्रेशन होंगे। तो फिर क्या होगा? डिप्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलना है ना। तो लिहाजा पाकिस्तानियों, तेल ला के रखो। मैं तो ये देखे ना, टिंड मेरी चमक रही है, तेल में ला लिया जुतियां खाण वास्ते, ठीक है। तुसी भी तेल ला के रखो, क्योंकि गुस्सा उनका हम पे निकलना है और हमेशा हम पे ही निकलता रहा है। 74 साल में गुस्सा इस कौम पे ही निकला है, ठीक है। बाहर वालों का तो कुछ कर नहीं सकते। ये बात मुझे आप समझाएं कि कोई बंदा, कोई फर्द, कोई ग्रुप, कोई ग्रोह, कोई, मेरा मतलब है कि गैंग, इस तरह भी अपने ऊपर खुदकुश हमला आवरी कर सकता है। और अगर की है तो कितने का मजबूर होंगे बेचारे, और क्या क्या कुछ उन्होंने कमिटमेंट दी होगी, और इसके बदले इन्होंने क्या लिया होगा। जो मतलब कि देखें ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए मुआशी मालियाती आज़ादी सरेंडर कर दी, ठीक है। और उसके बाद अपने तमाम कुलीग्स को भी अगर कोई माशी खुशहाली का इम्कान था वो भी ख़त्म कर दिया। तो इसके बदले हासिल क्या किया होगा? ये बात जो है सोचते सोचते मेरी ये जो कनपटियाँ हैं जो टिक 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 करना शुरू कर देती कि लिया क्या होगा इसके इवज़। तो बहरहाल आप सिर्फ याद कीजिए कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन चुका है। 2 यूनिट की शक्ल में भारत के वफाक का हिस्सा हो चुका है। और हम जो हैं वो चौथे के दिन जो है उस पर कोई एक आध तराना और PTV पे रोज़ाना खबर नशर कर देते हैं। अब तो खैर सारे ही PTV हो गए हैं, जिसको हुक्म जाता है वो खबर जारी कर देता है, जो भी होती है। लेकिन आप उस तरफ लगे रहें या फिर आप सियालकोट जैसे इंसिडेंट्स की तरफ लगे रहें। आप इस तरफ ना देखें कि इसके अंदर हिकमत क्या पोशीदा है। आप प्रॉपर्टी का कारोबार तबाह बर्बाद करके अपने लोगों का नुकसान करना चाह रहे हैं, तो इससे हासिल क्या कर रहे हैं आप, या हासिल क्या करना चाह रहे हैं? बाद में कोई किताब लिखेगा, को कियानी के भाई ने जो लिखी थी, तो उस किताब के अंदर इंकशाफात आ जाएंगे कि क्या हुआ था और किसने क्या किया था और किसने क्या दिया था और किसने क्या लिया था। लेकिन बहरहाल कौम को मुबारक हो कि जनाब इमरान खान साहब को अमरीकी सदर की तरफ से होस्ट किए जाने वाली आलमी जमहूरी जो समिट है, सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है, उसके अंदर शिरकत का दावतनामा भिजवा दिया गया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। इसके ऊपर आपको सारी रात आज डी चौक में जाके धरना देना चाहिए, बूट तोड़ने चाहिए, घुंघरू तोड़ देने चाहिए, झांझरें तोड़ देनी चाहिए। इतनी बड़ी अचीवमेंट है और इस लेवल पे लेके जा रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर खान पूरी कौम को, कि आपको ये जो कुत्या हो रही है वो श्रीलंकन बेचारे के कत्ल किए जाने के ऊपर, उसको साइड पे कर देना चाहिए। और कामयाब जवान के लॉन्चिंग की जो तकरीब हो रही है, जिसमें रंग बिरंगे फुव्वारे छोड़े जा रहे हैं, कबूतर छोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे जाके शरीक करके सवाब दरान हासिल करना चाहिए। बस जी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।